बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल हमीद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड से बशारत हमीद। इस सीरीज़ में हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है आपके घर की तमीर का एस्टीमेट। आप अपना छोटा या बड़ा घर तमीर करवाना चाहते हैं तो आपको अगर उसके बारे में ये इल्म हो जाए कि इसमें टोटल मटेरियल कितना इस्तेमाल होगा तो कोई भी बिल्डर, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आपको धोखा नहीं दे सकेगा। कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर का धोखा ये होता है कि जब आप उनसे कोई रेट की कोटेशन लेते हैं तो वो मार्केट के हिसाब से, कंपटीशन होता है मार्केट में, तो उस हिसाब से वो आपको कम रेट दे देते हैं। लेकिन फिर उसमें कोई ऐसी चीज़ें हिडन रखी जाती हैं या फिर कोई दो नंबरी की जाती है कि जिससे वो अपना मुनाफा निकालते हैं। और अगर वो कुछ चीज़ें हिडन रखेंगे तो बाद में बात जो है वो लड़ाई झगड़े तक भी जा सकती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए एक जो टर्म इस्तेमाल होती है जिसे हम अपनी लैंग्वेज में BOQ कहते हैं, बिल ऑफ क्वांटिटीज़, अगर आप वो बनवा लेते हैं थोड़े से पैसे खर्च करके तो आपको उससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके घर पे कितनी ईंटें लगेंगी, कितने इसमें सीमेंट के बैग इस्तेमाल होंगे और इसमें जो रेत कितनी लगेगी, बजरी कितनी लगेगी, स्टील कितना लगेगा। यानी कि हर एक चीज़ जो इस ग्रे स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होगी उसकी क्वांटिटी क्या है, और उस क्वांटिटी को आप जो करंट रेट होंगे उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका घर फर्ज करें 1 करोड़ रुपए में बनता है। तो अगर कोई बंदा आपको इतना कम रेट दे रहा है कि वो कह रहा है जी आपका घर 60-70 लाख में बनेगा, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि या तो ये बंदा कोई मटेरियल में हेरा फेरी करेगा और या फिर कोई ऐसी हिडन शिक रखेगा अपने एग्रीमेंट में कि जिसके ज़रिए बाद में वो ये सारा जो इसकी डेफिशिएंसी है वो पूरी करेगा। तो आज हम इस वीडियो में जो एक मेन कंपोनेंट है एक बिल्डिंग ब्लॉक का, जिसे हम ईंट कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि जो मैदानी इलाका जाते हैं, जिस तरह पंजाब में लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और ये वाला जो दरमियानी एरिया है, यहाँ पे ब्रिक वर्क किया जाता है और ईंटों के साथ ही स्ट्रक्चर बनता है। तो ईंटों की तादाद निकालने का एक सादा सा फार्मूला कि जो एक आम आदमी के लिए है, एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि ये फार्मूला किसी इंजीनियर के लिए नहीं है और ना ही किसी आर्किटेक्ट या ठेकेदार के लिए है, एक आम आदमी के लिए है कि जिसके ज़रिए वो अपनी ईंटें कैलकुलेट कर सकता है। इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है कि आप देखेंगे, फ़र्ज़ करें हम प्रोजेक्ट की ईंट निकालते हैं कि वो 1 लाख ईंट लगेगी, तो एंड पे आप कैलकुलेट करें तो हो सकता है 95,000 लगे या तो 1 लाख से कोई 2,000 ऊपर चली जाए, लेकिन इससे आपको एक करीब 3 आइडिया ज़रूर मिल जाएगा। तो ईंटों के सिलसिले में हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास 25-45 का एक प्लाट है और वो रोड लेवल के बराबर है, तो उसकी बुनियाद में और उसकी जो ग्राउंड फ्लोर है या फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में ईंटें किस तरह कैलकुलेट की जाएंगी, तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि हमारे पास अभी ये 4 डायमेंशन है, 25 बैक फ्रंट पे और 25 बैक पे और 45 राइट साइड पे, 45 लेफ़्ट साइड पे। हम इन चारों फिगर्स को जमा करते हैं तो ये 140 बनता है। अब अगर प्लाट रोड लेवल का है तो हम बुनियाद की गहराई 3 फुट तक नीचे लेके जाएंगे और उसमें फिर कोई 4-6 इंच वो जो लीन डाली जाएगी और उसके बाद बाकी इसके ऊपर ईंटों की चनाई शुरू होगी। ईंटों की चनाई में पहले 2 बार 27 इंच के होते हैं, फिर 2 बार 22 इंच के, फिर 2 18 के, फिर 2 13 के और बाकी ऊपर तक 9 इंच के वार लगाए जाते हैं। तो 3 फुट हम नीचे जाते हैं और 2 फुट हम रोड लेवल से ऊपर इसको कंसिडर करते हैं। ये टोटल ये हाइट बनेगी आपकी 5 फुट। अच्छा, इस 5 फुट में आप ये देखें कि जो हमारे नीचे वाले 2 और फिर ऊपर 2, फिर ऊपर 2, फिर ऊपर 2, ये 8 वार हैं, ये 9 इंच से बड़े साइज़ के हैं। तो इसका एक आइडिया निकालने के लिए हम इस हाइट जो हमारी 5 फुट बन रही है नीचे से ऊपर तक बुनियाद की दीवार की, उसको हम 5 की बजाय इसमें 2 फुट और ऐड करेंगे और इसको 7 फुट कंसिडर करेंगे। अब एक तो हमने सारी दीवारों की टोटल लंबाई कैलकुलेट करनी है, जिस तरह हमने ये साइड्स वाली वॉल की है कि 25 जमा 25 और जमा 45 जमा 45 140, और इसी तरह हम जो इंटरनल वॉल हैं सारी उनकी भी लंबाई कैलकुलेट करेंगे। हम फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास 300 फुट आ जाती है टोटल लंबाई सारी। अब इस 300 फुट को हम ज़रा देंगे जो हमारी हाइट है, यानी कि 5 फुट तो एक्चुअल हमारी हाइट है, लेकिन 2 हम उसमें और ऐड कर रहे हैं नीचे वाले जो चौड़े वार हैं उनकी ईंटों की तादाद निकालने के लिए। तो ये हमारे पास 2100 स्क्वायर फुट का एरिया बनता है, यानी कि 21 सैकड़े, इसको हम अगर अपनी टर्म में कहें तो 21 सैकड़े। अच्छा, 1 सैकड़े में यानी कि 10 बाई 10 का अगर एरिया हो, 100 मुरबा फुट हो, उसमें हम कंसिडर करते हैं कि 1000 ईंट लगती है।
तो 21 सैकड़े हमारे पास आए तो हम 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, तो ये 21,000 हो गया। अब ये 21,000 आपकी वो ईंट है जो आपकी बुनियादों में लगेगी। अच्छा, इसके बाद आप ऊपर वाली दीवारें जब शुरू करते हैं तो ऊपर वाली दीवारें 9 इंच की होगी या 4.5 इंच की होगी। बुनियाद की ईंटें निकालने के लिए आपके पास लेआउट प्लान होना ज़रूरी है। ऊपर वाली ईंटें निकालने के लिए आपके पास वर्किंग ड्राइंग होनी चाहिए। वर्किंग ड्राइंग से आप सारी इंटरनल दीवारों की लंबाई, इंटरनल और एक्सटर्नल दीवारों की लंबाई कैलकुलेट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 10 के साथ, और जो उसका हासिल ज़रब आएगा उसमें से हम 2 सिफरे उड़ा देंगे। यानी कि फ़र्ज़ करें हासिल ज़रब आता है आपके पास 20,000, तो ये 20 सैकड़े बन गया। अब इस 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंच की दीवार के लिए 1000 के साथ। अगर दीवार 4.5 इंच की है तो उसकी हम अलग से लेंथ और विड्थ निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 550 के साथ। तो इस तरीके से आपके एक फ्लोर की ये सारी ईंटें निकल आएंगी। अब सवाल पैदा हो सकता है कि दीवारों में दरवाजे भी होंगे और विंडोज़ भी होंगी, तो उनकी ईंटें कहाँ जाएंगी। सबसे पहली बात इसमें यह है कि ईंट का जो एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो 9 इंच लंबी होती है, वो पूरा 1 फुट लंबी नहीं होती। तो हम 3 इंच उसमें से ऑलरेडी कम काउंट कर रहे हैं। एक तो कुछ ईंटें इसमें एडजस्ट हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि जब चुनाई होती है तो हर ईंट साबित नहीं रहती, बाज़ दफ़ा टूट भी जाती हैं, बाज़ मिस्त्री तोड़ देते हैं, मजदूर तोड़ देते हैं, अनलोडिंग के वक्त भी टूट जाती हैं, तो सारी की सारी ईंटें आपकी कारआमद नहीं होती। ये समझ लें कि इसमें जो ये ब्रेकेज है ये भी इसमें शामिल होगी। तो इस लिहाज से ये जो ईंटें हम काउंट कर रहे हैं ये उस एस्टीमेट के करीब 3 है जो एक्चुअल में आपकी वहाँ पे लगेंगी। इसी तरीके से आप फर्स्ट और सेकंड फ्लोर की ईंटें भी निकाल सकते हैं, और इन सब को जब आप सम करेंगे तो आपके पास एक टोटल फिगर आ जाएगी जो आपके उस प्रोजेक्ट पे ईंटों की तादाद के करीब 3 होगी। नॉर्मली 5 मरला जो रोड लेवल के बराबर घर होता है उसमें तकरीबन कोई 55 से 60,000 ईंट लगती है। अब आप अपने जो भी आपके पास नक्शा है उसकी ईंटें इस तरीके से निकाल सकते हैं, और इसके बाद अगला जो मटेरियल है, सीमेंट है या स्टील वगैरह है, उसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद के साथ साथ पंजाब के तमाम बड़े शहरों में दस्तयाब हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपका प्लाट 15 मरला या उससे बड़ा होना चाहिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।